त्रेता युग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार श्री राम और माता सीता राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पिंडदान हेतु बिहार स्थित बोधगया पहुँचे। उस समय कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण माता सीता ने 4 लोगों को ऐसा श्राप दिया जिसका प्रभाव आज तक है। बोधगया पहुंचने के पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेने गए, परंतु दोनों भाइयों के आने में विलंब होने के कारण पिंडदान का समय निकला जा रहा था। तब अचानक राजा दशरथ ने स्वयं दर्शन दिए और पिंडदान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा उन्हें भूख लगी है। तब सीता माता ने उत्तर दिया कि उन्हें उनके पुत्रों के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, जिससे वह तीनों उन्हें चावल और तिल के पिंड बनाकर दान कर सकेंगे। परंतु दशरथ ने प्रतीक्षा करने से मना कर दिया और माता सीता से फाल्गु नदी के किनारे के रेत से पिंड बनाकर दान करने के लिए कहा। तब राम और लक्ष्मण के आने से पहले ही माता सीता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान कर दिया। उस समय जो वहाँ 5 साक्षी थे, अर्थात माता सीता को पिंडदान करते हुए देख रहे थे, वह क्रमशः वट अर्थात वट का वृक्ष, फाल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा और एक ब्राह्मण थे। जब राम और लक्ष्मण लौट कर आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब माता सीता ने समय का महत्व बताते हुए कहा कि उन्होंने पिंडदान कर दिया है। अपनी कही बात का सत्यापन करने के लिए सीता माता ने उन 5 से राम को सत्य बताने के लिए कहा, परंतु वट वृक्ष के अतिरिक्त सबने असत्य बताया। नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने कहा कि सीता माँ ने पिंडदान नहीं किया है। तब स्वयं राजा दशरथ की आत्मा ने भगवान राम और लक्ष्मण के सामने यह स्वीकारा कि सीता माता ने विधि विधान के साथ उन्हें पिंडदान किया है। तब सीता माता का सत्य सिद्ध हुआ, परंतु यह वृत्तांत यहाँ समाप्त नहीं हुआ। सीता जी ने उन 4 को श्राप दिया। फाल्गु नदी को श्राप मिला कि गया में वह नदी केवल पृथ्वी के नीचे बहेगी और ऊपर से सदैव सूखी रहेगी। गाय को श्राप मिला कि गाय की हर घर में पूजा तो होगी, परंतु फिर भी झूठा भोजन खाना पड़ेगा। तुलसी को श्राप मिला कि गया में कोई भी तुलसी का पौधा नहीं होगा। ब्राह्मण को श्राप मिला कि गया के ब्राह्मण कभी जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे और सदैव दरिद्रता में ही रहेंगे। और अंत में सीता जी ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि जो भी गया में पिंडदान करने के लिए आएगा, वो वट वृक्ष को भी पिंडदान करेगा। इस प्रकार सीता माता का श्राप वहाँ उपस्थित 4 साक्षी आज भी भोग रहे हैं। यदि आप किसी अन्य विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।